प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के प्रथम पाठ का तृतीय भाग पढ़ेंगे, जो कि सूरदास जी के सूरसागर में जो भ्रमर गीत उल्लिखित है उससे लिया गया है। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे, ब्रज भाषा के और कवि थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। यह जो तीसरा पद है, इसमें गोपियाँ उद्धव जी को और कृष्ण के लिए उलाहना भी देती है, व्यंग्य करती है, कुछ बातों में संदेह करती है, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी कहती हैं। हमने जो इससे पहले वाला भाग पढ़ा था उसमें गोपियाँ और कृष्ण के जाने और पुनः लौटकर नहीं आने का उलाहना उद्धव जी को देती है। अब इसमें देखिए, पहली पंक्ति है, संदेशनि मधुबन कूप भरे, यानी संदेशनि मधुबन कूप भरे। संदेशनि यानी संदेशों से, मधुबन कहते हैं मथुरा को, कूप कहते हैं कुएं को। संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए। मैंने अधोरेखांकित किया है, देखिए यहाँ दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो गोपियाँ कहना चाहती है कि हमने इतने अनेक संदेश भेजे हैं, यानी अधिक संदेश भेजे हैं कि मथुरा के कुएं भर गए। अपने यहाँ कुएं में किसी सामग्री को कब डालते हैं? जब हम उसकी उपेक्षा करते हैं, एकदम उपेक्षित हो जाती है। तो गोपियों के कहने का अर्थ है कि हमने अनेक संदेश भेजे, लेकिन कृष्ण ने उन सभी संदेशों की उपेक्षा की और मथुरा के कुएं में डाल दिए हों जैसे। अब कुएं संदेशों से भर जाना, यह बात ज़्यादा हो जाती है। यानी हम कहते हैं कि आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, ज़्यादा ही कह दिया, यानी अतिशय बात कह दी है। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति, ऐसा शब्द प्रयोग होता है इसके लिए, जहाँ पर ऐसी बात जो संभव नहीं हो और कह दी है तो वो अतिशयोक्ति है। और अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है एक, यानी संदेशनि मधुबन कूप भरे, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। फिर आगे गोपियाँ कहती है, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठय मधुबन को, बहुरिन शोध करे। यहाँ पठवत, पठय जो शब्द है ये पढ़ने से संबंधित नहीं है, इसका अर्थ है भेजना। तो गोपियाँ कहती है कि कृष्ण भगवान अपने संदेश तो भेजते नहीं हैं और हमारे द्वारा भेजे गए संदेश पढ़ते नहीं हैं, हमारे चलाए वो चलते नहीं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठय मधुबन को, बहुरिन शोध करे। हमने जितने पथिक, पठे यानी भेजे, हमने जितने पथिक मथुरा को भेजे वो पुनः लौट कर नहीं आए, बहुरिन शोध करे, पुनः इस रास्ते को खोजा ही नहीं उन्होंने। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी को कहती है। आगे क्या कहती है देखिए, संदेह व्यक्त करती है कि क्या हुआ, क्यों वापस लौट कर नहीं आए। तो गोपियाँ कहती है, कई वै, के वे नहीं बोलना है ना, कई वै यानी मात्रा का द्वित्व है। कई वै श्याम, वैसे श्याम लिखा हिंदी में शकार तालु होता है, लेकिन यहाँ दंती स है क्योंकि ब्रजभाषा में लिखा है। कई वै श्याम सिखाई प्रमोदे, ये प्रमोदे यानी वश में कर लिया। कई यानी कुछ, कुछ को तो कृष्ण ने सिखाकर वश में कर लिया। कई कहूँ बीच मरे, कई जो मैं अधोरेखांकित कर रहा हूँ आप देखिए, कुछ है जो बीच में ही मर गए। कौन? संदेशवाहक। ये संदेह व्यक्त किया है। जहाँ किसी बात के होने में संदेह व्यक्त हो जाता है, ऐसी अलंकृत भाषा में संदेह अलंकार का प्रयोग किया जाता है। पहले हमने अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ा था। कई कहूँ बीच मरे, यानी संदेश
वाक जो है उनको कुछ को सिखा करके कृष्ण ने प्रमोद है यानी वश में कर लिया, और कुछ बीच में ही मर गए। आगे बड़ा भारी व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है और संदेह भी व्यक्त किया है। क्या? कागद गरे मेघ, मेघ यानी बादल, जो कागज है वो बादलों ने वर्षा करके जैसे गला दिए। मसी खूटी, मसी यानी स्याही, खूटी यानी समाप्त हो गई, मसी खूटी, स्याही खत्म हो गई, समाप्त हो गई, जिससे पत्र लिखा जाता है। ये पत्र वापस नहीं लिखा ना, वो क्यों नहीं लिखा उसके बारे में गोपियाँ लिखती है अपने मन के भाव। सर, ये सरकंडा होता है, सरकंडा जिससे पहले स्याही में डुबोकर पत्र लिखे जाते थे, आजकल पेन हो गया है। तो लकड़ी जो होती थी सरकंडे की, वो सर दव कहते हैं जंगल की आग को। सर दव लागी जरे, ये सर जो है सरकंडे हैं वो जंगल की आग में जैसे जल गए। बेचारा कृष्ण लिखे किससे हैं, ये एक व्यंग्य है। आगे क्या कहते हैं? सेवक सूर लिखन को आंधो। ये सेवक, कौन सेवक? कृष्ण का जो सेवक है लिखने वाला, हो सकता है कि वो अंधा हो गया हो। सेवक सूर लिखन को आंधो, ये सूरदास जी ने अपने लिए किया है। हर पद के अंत में सूरदास जी ने कृष्ण से अपनी नज़दीकी जोड़ी है। तो सेवक सूर लिखन को आंधो, गोपियाँ कहती है यदि ये सब नहीं हुए, कागज़ नहीं गरे, स्याही खत्म नहीं हुई, सरकंडे नहीं जरे, तो फिर लिखने वाला सेवक कोई अंधा होगा जिसके पलक कपाट अरे, पलक रूपी कपाट है जो अड़ गए। रूपक, पलक रूपी कपाट आँखों के आड़े आ गए, पलक रूपी दरवाजे रूपक अलंकार, जहाँ सीधा आरोप है। अरे यानी अड़ गए, तब बेचारा किससे लिखे, ऐसा संदेह व्यक्त गोपियाँ करती हैं और उलाहना भरी बातें कहते हुए अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। यही सब बातें थी, यही सब उदाहरण थे भावना प्रधान, जिससे उद्धव जी की ज्ञान युक्त बातें, ज्ञान संदेश, योग संदेश उनके आगे फीका पड़ गया, गोपियों के प्रेम योग के आगे। आगे मैंने ये भावार्थ भी लिखा है, ये सारी बातें, इनको आप स्क्रीनशॉट करके आराम से पढ़ लें, वीडियो को रोक करके पढ़ के समझ लें। अगला ये है, ऐसे 2 भाग में मैंने इनका भावार्थ लिखा है। उसके बाद में जो पार्ट आता है वो लिखित कार्य का है। श्याम ने किसको सिखाकर अपने वश में कर लिया, सिखाया, किसको सिखाया और अपने वश में किया, उत्तर लिखना। मथुरा के कुएं संदेशों से भर गए, इस अतिशय उक्तिपूर्ण बात से आप क्या समझें वो स्पष्ट करना है। और तीसरा है, संदेह अलंकार किन पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है, उन पंक्तियों को लिखना है। ये सब गृह कार्य हिंदी की फेयर कॉपी में आपको जमा करके ऊपर गृह कार्य क्रमांक लिख करके करना है। अगला और अंतिम पार्ट हम परसों फिर से पढ़ेंगे।